इस वक्त हम पहुंचे हैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र, वो लोकसभा क्षेत्र जिसे भारत का पहला प्रधानमंत्री सांसद के रूप में चुनने का गौरव प्राप्त है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना पहला लोकसभा चुनाव यहीं से जीते, लेकिन उस वक्त इस सीट का नाम फूलपुर नहीं होता था। उस वक्त इस सीट का नाम होता था इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, और ये उन चुनिंदा सीटों में से थी जहां 2 सांसद चुने जाने की प्रथा थी। इसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित भी यहां से चुनाव जीती, लेकिन 1984 वो साल था जब आखिरी बार कांग्रेस यहां से चुनाव जीती। राम पूजन पटेल कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 1984 से लेकर 1986 तक राम पूजन पटेल सांसद तो बने, लेकिन जनता दल के टिकट पर। 1996 से 2004 तक समाजवादी पार्टी यहां से सांसदी का चुनाव जीती रही। 2014 वो साल जब केशव प्रसाद मौर्य यहां पर बीजेपी के लिए भगवा झंडा लहराने में कामयाब रहे। ये पहली बार था जब बीजेपी ने फूलपुर लोकसभा सीट जीती थी, जो कभी नेहरू गांधी की सीट मानी जाती थी। लेकिन अब की बार 24 के महासमर में मौर्य मतदाता किसके साथ, केशव प्रसाद मौर्य कैसे मौर्य मतदाताओं को अपने साथ रख पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस इलाके से नेता हुए, जो कि अब छिटक कर अलग जा चुके हैं। ऐसे में हम घूमेंगे फूलपुर लोकसभा सीट और टटोलेंगे यहां के मतदाताओं का मन कि आखिर मौर्य कुशवाहा मतदाता किसके साथ। फूलपुर के मतदाताओं का मिजाज समझना आसान नहीं है। पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी, बाद में यहां समाजवादियों का कब्जा हो गया। 2014 के बाद से फूलपुर में कमल खिल रहा है, लेकिन 2024 में क्या होगा? फूलपुर का मौर्य समाज किधर जाएगा? क्या फूलपुर के मौर्य बीजेपी के साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, या हाथी की सवारी करेंगे? इस वक्त हम पहुंचे बसमहुआ गांव, मौर्य समाज का ये बस्ती है। मौर्य किसके साथ, ये सवाल है, खासकर तब जब वो फूलपुर जहां से नेहरू चुनाव लड़ते आए, कैसे बीजेपी का सांसद यहां से हो गया और बीजेपी ने कैसे काम किया। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है गुलाब चंद मौर्य। गुलाब चंद मौर्य। मौर्य समाज 24 में अब की बार क्या सोच रहा, खासकर वो जो फूलपुर में बैठा? ऐसा है कि ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो। मतलब है हमेशा एक ही सीट से सब नहीं लड़ना चाहिए, मतलब सही नहीं जिताना चाहिए। परिवर्तन में जो है मतलब सबका जो है मतलब ले आना चाहिए नई नई चीजें, मतलब उसमें नई चीजें आना चाहिए। आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? उमाशंकर मौर्य। मौर्य साहब, बदलाव की बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हमारा उद्देश्य यह है कि ये भाजपा सरकार आनी चाहिए। हमने कांग्रेस की सरकार देखी और हमने सपा की सरकार देखी, हमने बसपा की सरकार देखी, लेकिन आज तक जो सरकारें जितनी आई हैं, जो कार्य इन्होंने किया, भाजपा ने जो कार्य किया, आज तक धरती पे कोई कार्य ऐसे करना नहीं किया। हाँ, ये बात है, क्योंकि हमको इससे कोई लाभ ही नहीं हुआ। किसान का जो माफ पैसा था किसान का, वो भी हमें उसका लाभ नहीं हुआ था, लेकिन तब भी हम इस सरकार से खुश हैं। लाभ नहीं हुआ, फिर भी सरकार से खुश हैं। इसलिए ये इतना अच्छा काम कर रहा है जिसका कोई हद नहीं है। कोई हद नहीं है। अरे वाह, आप अपने समाज को समझते हैं, तो आप अपने समाज की तरफ देखते तो क्या रुख नजर आता है? तो ऐसा है कि हमारा समाज में अगर जो बढ़िया नेता आया था, इसके पहले मुख्यमंत्री के पद पे मतलब बैठना चाहते थे, तभी केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें नहीं आए। वो हार गए, विधानसभा का चुनाव हरवा दिया गया उनको तो हरवा दिया गया। वो तो राजनीतिक खेल है। राजनीति था। तो इस बात से नाराज हैं आप कि आपके नेता मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए? हाँ, ये तो बात सही। तो पूरे फूलपुर क्षेत्र ही सब जानता है सब। अच्छा, हाँ, तो बदलाव की बात की वजह चाचा ने अब बताई है कि इनके नेता केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हो सकते थे वो नहीं बन पाए। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम कुशवाहा समाज से हैं जी। कुशवाहा समाज का एक नौजवान कहाँ तक पढ़े हैं और क्या सोच रहे हैं 24 के चुनाव? मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। अभी मैं रिसर्च की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो आप जब अपने समाज की तरफ देखते हैं तो अपने समाज को 24 के चुनाव में कहाँ पाते हैं?
समाज की तरफ से ऐसा तो हम लोग तो ये देखते हैं कि ना कि पूरे एक ओवरऑल युवाओं का क्या हाल है। तो जितनी ज्यादा गरीबी और जो है बेरोजगारी इस समय में आई है उतनी पहले कभी नहीं थी। पूरे 5 साल भर में मुश्किल से 2 या 3 चुनाव हुए हैं, 2 या 3 एग्जाम हुए हैं। उसमें से अभी जो है पेपर लीक हो गया है और बहुत ज्यादातर जो है जितने मतलब एक लार्जर नंबर पर युवा जो है बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं और इससे जो है अपराध भी बढ़ेगा और जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है। तो युवा है कह रहे हैं कि भर्तियां नहीं आई, मास्टर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बेरोजगारी को एनालाइज किया है। भैया क्या नाम हुआ? संदीप कुमार मौर्य। संदीप कुमार मौर्य जी, क्या नजर आ रही है तस्वीर 2024 के मौर्य समाज कहाँ? तस्वीर साफ है, बीजेपी की किसी की सरकार बनेगी नहीं। हाँ, या ईमानदारी से या बेईमानी से बनेगी बीजेपी की सरकार। अच्छा, हाँ, ईमानदारी से या बेईमानी से? आपके आसपास के वोट देखकर आपको कितने फीसदी बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे? बीजेपी के 10% वोट जाएगा बस। अच्छा, 90% कहाँ जाएगा? सपा पे। सपा पे? तो पिछली बार किसको दिया था? सपा पे। अच्छा, तो आप हमेशा से ही सपा को देते आए हैं। पिछली बार कितने फीसदी ने सपा को साथ दिया हुआ? दिए वही 70-80% लोग दिए हैं सपा को। फिर भी सांसद ही तो नहीं जीत पाई सपा। वो कहाँ, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा कहाँ जीतेंगे। बाबा ये कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है। भैया देखें, कुल मिला के है कि जब कोई हार जाता है ना, जहाँ अखिलेश जीत गए हैं वहाँ बोलते हैं कि भाई वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ था। जहाँ अखिलेश हार गए वहाँ ईवीएम गड़बड़ है। पूरे देश में सब ईवीएम हर जगह गड़बड़, जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ गड़बड़ नहीं होता है। गड़बड़ नहीं होता तो कह रहे हैं कि हार का ठीकरा फोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर इस मोहल्ले में सपा की हवा है। एक बाबा है जो बीजेपी के पक्ष में टिके हुए, बाकी सब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। आइए एक और मोहल्ले में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अपना मौर्य समाज किसके साथ है। फूलपुर में ईवीएम पर भी लोगों के बीच एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों का आरोप है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है। इस वक्त हम चिलौंडा गांव में पहुंचे हैं। ये कुशवाहाओं का, मौर्याओं का इलाका है और फूलपुर से मौर्य किसके साथ है, इस सवाल के साथ हम इस इलाके में पहुंच रहे हैं। फूलपुर वो सीट जहां से पंडित नेहरू 3 बार सांसद रहे, प्रधानमंत्री बने, और यहां चिलौंडा बगई खुर्द में ये कुशवाहा बीज भंडार है, यानी कुशवाहा मौर्य एक समाज हुआ। मौर्य कुशवाहा किसके साथ? तो आप पिछले 5 साल के काम को कैसे आंक रहे? देखिए, यहाँ जब केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लोकसभा के लड़े, इसके पहले तो मौर्य सपा के साथ था, लेकिन केशव जी जब भाजपा से यहाँ चुनाव लड़े, प्रदेश अध्यक्ष बने, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा में आ गए, तो मौर्य समाज टोटल भाजपा से जुड़ गया। अब तक जुड़ा चला आ रहा था। पिछले चुनाव में जब स्वामी प्रसाद जी भाजपा से अलग हुए, सपा के साथ गए, तो काफी मौर्य, कुछ संख्या में 15-20% मौर्य कुशवाहा समाज सपा में भी वोट किया है। लेकिन इस बार की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद जी भी सपा को छोड़ चुके हैं। केशव मौर्य हम लोगों के यहाँ के नेता हैं, इलाहाबाद जनपद के रहने वाले हैं, बराबर यहाँ के लोगों को सुख दुख में साथ देते हैं। इस क्षेत्र का उन्होंने बहुत विकास किया है। कोई क्षेत्र का विकास किया है। आपने दोनों मौर्य नेताओं का नाम दे दिया, केशव प्रसाद मौर्य का भी दे दिया और दूसरे भाई साहब जो आजकल समाजवादी छोड़ के भी अलग दल बना चुके हैं। तो अब मौर्य का नेता कौन हुआ? जब नेता 2 दिशाओं में जाते हैं तो मौर्य समाज क्या सोचता है? नहीं, देखिए, शुरुआती नेता तो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, केशव जी तो बाद में आए हैं, वो भी यहीं के पढ़ने वाले थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए, जो लोग सत्ता में रहते हैं, ज्यादातर लोग चाहे जिस समाज के हो उनके साथ जुड़ना चाहता है। अच्छा, सत्ता के साथ समाज, जो सत्ता के साथ समाज जुड़ना चाहता है। तो इस समय की जो स्थिति है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ ज्यादातर समाज के लोग हैं। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, समझना चाहिए कि समाज सत्ता के साथ जुड़ना चाहता है। केशव प्रसाद मौर्य सत्ता में है तो ये स्थिति है। सर, आपका नाम क्या हुआ? रमेश सिंह कुशवाहा। रमेश सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज क्या सोच रहा है 24 के चुनाव? कुशवाहा समाज 24 के चुनाव के लिए जो है ज्यादातर तो जो केशव जी को अपना नेता मान करके उनके साथ में है, बाकी को तो स्वामी प्रसाद जी के साथ भी जाने के जो है मूड में बना हुआ है। लेकिन जो है इस बार उम्मीद है कि 24 में भी जो है मोदी जी की सरकार जो है, हमें लगता है कि भारतवर्ष में फिर से एक बार लहराएगी। बाबा क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ कुशवाहा। अमरनाथ कुशवाहा जी, सबकी बात बड़ी शांति से सुनी, क्या छूट गया, क्या बताना भूल गए लोग?
नहीं, सब सही, गलत नहीं है। गलत नहीं है। कुशवाहा समाज किसके साथ? हैं? किसके साथ? भाजपा के साथ है, बहुत के साथ है। भाजपा के साथ। हाँ तो कब आया भाजपा के साथ? केशव प्रसाद मौर्य के आने के बाद? हाँ, तभी से आई हम, तभी से आए। हमारे नेता हैं वो, तो उन्हीं साथ है हम लोग। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जिक्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज कैसे देखता है? अरे वो तो पहले रहें, बाद में निकल गए। नहीं, पहले नेता तो नहीं रहे। पहले नेता वो हाँ, पहले नेता वो नहीं थे। तो अब की बार कितना असर रहेगा? वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मोदी सरकार को हराऊंगा, बड़े बड़े दावे, जहां मैं पांव रख दूं सत्ता हिला देता हूं। अरे तो हल्ला अटे झूठ है। अच्छा, तब का झूठ है, हल्ला है। जोन मोदी हरे कई दिन के कई पाए का, न कई पाए। अच्छा, जो कह रहे हैं कि ये झूठा हल्ला कर रहे हैं, जो मोदी ने किया वो नहीं कर पाएंगे। यहां कुशवाहा मौर्य समाज के लोग कह रहे हैं कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य नेता हुए, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से यहां काम किया, उप मुख्यमंत्री है, सत्ता में हिस्सेदारी है, विकास करवाया है, तो मोदी के नाम पर और केशव मौर्य की पहचान के नाम पर यहां पर कुशवाहा समाज बात कर रहा है मोदी या बीजेपी के साथ खड़े होने की। कुछ महिलाएं यहां खड़ी हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आप महिलाओं के बीच रहती हैं, चुनाव आ गया, महिला शक्ति क्या सोच रही है? यही जो आप लोग सोच रहे हैं। नहीं, हम तो ढूंढने निकले, हम तो कुछ सोच नहीं रहे, हम तो लोगों का मन टटोल रहे हैं। हम भी दे देंगे वोट। कहाँ? जहाँ पड़ेगा। किस तरफ पड़ रहा है? कोई योजना का लाभ मिल रहा है महिलाओं को? जो मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए तो महिला, गरीब, किसान और नौजवान 4 जातियां हैं, तो मोदी जब ये बात कहते हैं तो कितनी सच कितनी झूठ? मोदी तो भाई सब लोग के दे ही रहे हैं, राशन गल्ला सब फ्री में, इसलिए उन लोग उनको पसंद करते हैं मोदी को। सब फ्री में चल रहा है, हर काम कर रहा है मोदी, इसीलिए। तो जब मोदी कहते हैं कि मैं महिलाओं के बारे में सोचता हूं तो सही कहते हैं। तो देखिए, माता जी पहले बोलने से हिचक रही थी, लेकिन जैसे ही मोदी और महिला के कनेक्शन की बात की तो उनके चेहरे पर चमक आई। वो चमक ही यहां पर वोट की तस्दीक करती है। समझना हो तो चेहरे के भाव पढ़िए। समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का इंपैक्ट फूलपुर में इस बार नहीं दिख रहा है। उन पर केशव प्रसाद मौर्य भारी पड़ रहे हैं। फूलपुर सीट पर पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2014 में यहां बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल को जीत मिली। हालांकि 2019 में एक बार फिर से बीजेपी ने सीट अपने कब्जे में कर ली और केसरी देवी पटेल सांसद बनी। जिस सीट ने 2 प्रधानमंत्री दिए, यहां से माफिया अतीक अहमद चुनाव जीता। 2024 में वहां के मौर्य एक बार फिर बीजेपी के साथ हैं या उन्होंने कोई नई राह चुन ली है? क्या मोदी वेव फूलपुर में काम कर रहा है? यहां के मौर्य वोटर्स से समझिए। इस वक्त हम बघई खुर्द गांव में पहुंचे हैं। यहां पर चाय की दुकान पर महफिल जमती है और यहां जब सियासत की चर्चा होती है तो पूरा सियासत को खोल के रख दिया जाता है, नफा नुकसान घाटा सब बता देते हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ये विपक्ष की तरफ है, एक तरफ गठबंधन है, मायावती अकेली है, तो इनका क्या वजूद नजर आ रहा है इस चुनाव में? भाई इस समय तो भाजपा आगे दिख रही है, छोटे से लेके बड़े लोगों तक जो भी दिख रहे हैं भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं। और मायावती, अखिलेश जी या कांग्रेस, इनके पास कोई जनाधार तो है नहीं। ये स्टेपनी बन के पीछे पीछे टहल रहे हैं बेचारे। जनाधार नहीं है हमको तो कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया तो समझ में आता है, समाजवादी का तो है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि ना तो सपा रही साथ में, ना तो रही बीएसपी साथ में, इनका कोई वोट बैंक बढ़ा ही नहीं, नीचे गिरने के अलावा ये ऊपर आए ही नहीं। एक तरह से देखा जाए तो ये भाजपा का वोट जितना भी इस समय प्रेजेंट टाइम में है, बहुत दूर की बात तो नहीं करेंगे, हम इलाहाबाद की धरती पे हैं, यूपी तक की बात को नॉर्मल ढंग से जानते हैं कि भाजपा का टक्कर लेने वाला कोई पार्टी नहीं बनी है। नहीं बनी है। ऐसा कैसे हो गया कि जिस समाजवादी के साथ कोयरी, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा सब समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे कुछ समय पहले तक, ये सब पासा कैसे पलट गया? वो सब समीकरण था, उसका वो बात अलग थी।
उस समय लहर है, मोदी लहर है, वो अलग बात है, मगर पलटा तो पलट गया एक बार। अच्छा, लहर है आपकी बात? हाँ, लहर। अगली बार भी लहर थी, इस बार भी लहर है। अच्छा, अगली बार तो समाजवादी और बीएसपी साथ आए थे तो 15 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। हाँ, उसका कोई महत्व नहीं था। कोई महत्व नहीं। नहीं। तो बाबा पीछे हम सबकी बात सुन रहे हैं। बाबा, अभी बातचीत में पता चला आप तो किसान नेता भी हैं। किसान विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का। अब चुनाव आ गया है, आप कैसे आंक रहे? अब हम तो भाई भतीजावाद, लूटवाद, जातिवाद, इसके विरुद्ध है। अच्छा, हमको न बीजेपी से कोई मतलब है, न तो अन्य पार्टियों से। रही बात ये कि जिस पार्टी का बेनिफिट यहाँ किसानों को मिल रहा है, नहीं रुपए में सोलाना मिल रहा है तो 25 पैसे मिल रहा है, 50 पैसे मिल रहा है, हमारा सपोर्ट उसी के साथ है। अच्छा, समाज को देख के बताइए कि 24 में प्रधानमंत्री कौन बनता नजर आ रहा है? वो तो एक अंधा भी बता रहा है कि मोदी जी बनेंगे। अच्छा, अंधा भी बता रहा है, इतना स्पष्ट है? हाँ, स्पष्ट है। अब जाते हुए किसी सूर से जिसको न दिखाई देता हो, उससे आप बात कर लीजिए, वो भी कहेगा मोदी आ रहे हैं। अच्छा, ये तो कहते हैं कि बीजेपी का प्रचार तंत्र मजबूत है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जमीन पर हकीकत नहीं है। हम ये मानते हैं कि बीजेपी का काम भी बहुत अच्छा नहीं है, बशर्ते कि इनके भाई भतीजावाद से, लूटवाद से अच्छी पार्टी है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भाई भतीजावाद करती हैं, उससे इत्र नजर आती है बीजेपी, और कह रहे हैं कि एक अंधा भी बता सकता है कि मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, विरोधियों का नाम लेने से बचते हैं। लेकिन यहां एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, लहर। तो क्या सचमुच मोदी की लहर है? यही तलाश जारी है। जाति गणित में एक और इलाके की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं किसकी लहर वहां। फूलपुर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें फाफामऊ, सोराम, फूलपुर, प्रयागराज पश्चिम और प्रयागराज उत्तर सीट शामिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर संसदीय सीट के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी को जीत मिली थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। फूलपुर की अधिकतर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। अगर यहां का समीकरण जानना है तो गांव में रहने वाले वोटरों को समझना होगा 2024 का रुझान क्या है। सराय अब्दुल मलिक हम पहुंचे हैं, यहां पर सरसों निकाली जा रही है। किसान का पूरा परिवार यहां जुटा हुआ है, सरसों के लिए थ्रेशर लगाया हुआ है, इससे निकलेगी। क्या नाम हुआ आपका? लालजी मौर्य। लालजी मौर्य। मौर्य समाज का गांव है? मौर्य समाज है। मौर्य समाज 24 के चुनाव को कैसे देख रहा है? वो अच्छी तरह से देख रहा है। पिछले 5 साल में काम हुआ नहीं हुआ? वहाँ काम नहीं हुआ, फिर भी उनको चुनाव देना चाहता है मोदी जी को। मोदी जी को जी। आप कह रहे हो काम नहीं हुआ, क्या कमी रही? कमी ये रही कि जो आदमी उनका है, सांसद जी का आदमी जो इसको चुन लेते हैं, उसको ठेका दे देते हैं, और गांव का विकास जो है प्रधान अपना जहाँ जहाँ खास आदमी रहता है उसको देते हैं, गरीब आदमी को बिल्कुल ना देते हैं। नहीं देते हैं, नाराजगी है। तो नाराजगी पे बटन कहाँ दबेगा? बटन तो वही मोदी का रहेगा। क्यों? इसलिए कि हमारे क्षेत्र में लड़ाई नहीं होने देते। अच्छा, हाँ, शांति की वजह से। फूलपुर यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्षेत्र है, लिहाजा उनका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। इस चुनाव में मौर्य समाज बटा हुआ है। कुछ योगी सरकार के काम से खुश है, मोदी की बेनिफिशियरी स्कीम के लाभार्थी हैं, तो कुछ ऐसी हैं जिन तक योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। पहले मौर्य समाज के वोटर अलग अलग पार्टियों में बंटते थे। 2024 में उनका रुझान बीजेपी के साथ दिख रहा है, लेकिन रुझान क्या परिणाम में बदलेगा, ये चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।